दिनांक 25 मार्च 2023 को पार्टी कार्यालय में कुमार हरिचरण सिंह यादव राष्ट्रीय सचिव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें देश में बढ़ते हुए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नफरत और दहशत पर जन आंदोलन चलाने, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के साथ सभी बैलेट पेपर से कराने की मांग की गई। महंगाई पर चर्चा करने एवं महंगाई जनगणना कराने की मांग की गई। बैठक में डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, डॉक्टर एम ए नवाब, राकेश कुमार गफ्फूर, महेश प्रसाद, बैजनाथ साहनी, आशा यादव, इंदु देवी, सुनीता देवी, मंजू देवी, कांति देवी, रूबी देवी, सोनी देवी, मानती देवी, कंचन देवी, पुष्पा देवी, रेखा देवी, उर्मिला देवी आदि लोग उपस्थित रहे। के पार्टी में जुड़ी है, हम चाहते हैं कि लोग को हिम्मत बढ़े, ताकि अपने जो कष्ट हो ना पार्टी कार्यालय में रखे और लोग को जोड़ने की कोशिश करें कि ताकि पार्टी आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल। एक मिनट से ये तीनों महिला के आने से ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, हम लोग कोशिश करें कि अधिक से अधिक भारतीय मोमिन फ्रंट का जो प्रत्याशी हो, जो 40 सीट में से 40 सीट पर उतारने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम हुआ कुमार हरिचरण सिंह यादव, भारतीय मोमिन फ्रंट का जिला अध्यक्ष नालंदा, राष्ट्रीय सचिव, लोकसभा प्रत्याशी नालंदा। रमजान या रामनवमी शब्द एक ही से शुरू है और ये संदेश देता है ईमानदारी, सच्चाई के लिए। और हम लोग जो अभी चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग कमज़ोर हैं या हम लोग टूटे हुए हैं या जुटे हुए नहीं। ये इसलिए कि हम खुद नहीं हैं। अगर हम रहेंगे तो हमको जानकारी होगा। अब हम नहीं कहीं जाएंगे, मीटिंग में नहीं रहेंगे, तो यही ना मालूम होगा कि हम लोग कमज़ोर हैं। अभी लगातार पार्टी की कार्यक्रम जब से धनबाद से शुरू हुआ है, कोई ऐसा महीना नहीं है जहां एक कार्यक्रम हम लोग बड़ा नहीं किए। और करीब करीब सभी में सफलता मिली है। उसका अच्छा मैसेज भी किया है लोगों के बीच में। और पार्टी कभी कमज़ोर नहीं होती है। पार्टी वो कमज़ोर होती है जो कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, दल बदलते, नीति बदलते, कार्यक्रम बदलते हुए अपने को आगे बढ़ना चाहता है, वही पार्टी कमज़ोर होती है। जिस पार्टी का अपना नीति, कार्यक्रम, सिद्धांत है, वो अपने लाइन पर चलते रहता है। लोग आता है, जाता है, छूटता है, बढ़ता है, वो चलता, निरंतर चलते रहता है। अब भारतीय मोमिन फ्रंट के शक्ति दिखाने के लिए साधन की ज़रूरत है, और जो साधन आप हम लोगों के पास नहीं है। फिर भी यहाँ देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिसको हम लोग समझते हैं कि पार्टी है, वो पार्टी नहीं है। वो अपने स्वार्थ के लिए देश में दलाली का एक दुकान खोल रखा है। किसी के पास न नीति है, न कार्यक्रम है, न कार्यकर्ता है। पैसे के बल पर कार्यकर्ता का भीड़ लगाया जाता है, दिखाया जाता है और दल बदल कर लिया जाता है, और उसमें उसको फायदा हो जाता है। MP, MLA, मिनिस्टर भी बन जाता है। अभी पूरे सियासत, राजनीति का कि जो लोग जितना बड़ा धनवान है, बलवान है, गुंडा है, अपराधी है, माफिया है, आज वही उतना बड़ा नेता है। और जिस समाज की बात हम लोग करते हैं, वो समाज हमारा कहीं न कहीं आर्थिक तंगी के कारण, असुरक्षित होने के कारण इनके साथ खड़ा है। अभी कोई देश में नेता नजर नहीं आ रहा है
कि जो कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है, कोई परिवर्तन अभी नज़र नहीं है, नजर नहीं आ रहा है। विचारों से हम लोग तलाश रहे हैं कि कौन आदमी ऐसा हो जो लोगों को दिशा और दशा सही दे सके। नहीं मिल रहा। कुछ लोग थे भी तो चले गए, कुछ लोग बचे हुए हैं तो किनारा कर सके। आए भी तो उनके पीछे पीछे दलाल सब घूम रहा है पैसा के लालच में, इसका पैसा वह खर्चा करवाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में सभी लोग परेशान हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी इसलिए परेशान है कि कौन सा हथकंडा अपनाए कि पुनः सत्ता में हम आ जाएं, हम सत्ता में आ जाएं। जो सत्ता से अलग है वो सत्ता में आने की लड़ाई लड़ रहा है, जो सत्ता में है वो बने रहने की लड़ाई लड़ रहा है। उसके बाद जितना भी दल है सब आजमाया हुआ पार्टी। अब इतना खतरनाक परिस्थिति में मोमिन फ्रंट को लोग कहता है कि आगे नहीं बढ़ रहा है या कमज़ोर है, तो ये तो सोचने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि इतना समस्याओं से घिरा हुआ देश, जहाँ पूरा व्यवस्था चरमरा चुका है, लोग त्राही माम है, भुखमरी से, अन्याय से, पढ़ाई से, सड़क से, बिजली से, मकान से। अब वैसे परिस्थिति में अगर कोई भी नज़र उठाता है मोमिन फ्रंट के तरफ, उम्मीद ले करके कि इससे कहीं उम्मीद की किरण जगेगी, तो उसकी बेवकूफ़ी है। इसलिए बेवकूफ़ी है कि हम उतना तेज़ी से उसके लिए खड़ा नहीं हो पा रहे हैं जितना तेज़ी से होनी चाहिए। और हम तो देखते हैं कि जितना भी पार्टी का बड़ा बड़ा मीटिंग हो रहा है, सब पैसा पर खर्चा देता है लोग, साधन देता है लोग, अच्छा हॉल बुक करता है लोग, और हम आप में से ही लोगों को चाहे जिस तंत्र के जरिए ले जाके भीड़ लगाता है और भीड़ लगा करके वो लीडर बन जाता है। लेकिन जो लीडर बनाने वाले लोग हैं आज वो जहाँ हैं वहीं हैं। 70-75 साल से उनकी स्थिति वही बनी हुई है, कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा। महिलाओं पर जुल्म वैसे ही हो रहा है। अभी तो एगो बूढ़ी को पटक करके उसका चैन छीन लिया, अब इससे और क्या दुर्गति होगा। तो भाई एक बोझा सर पर, सरसों का बोझा एक और बूढ़ा लेकर के जा रहा था, उसको मार मार करके लोग जान मार। तो ये घटनाएं, अभी एक कुम्हार पंडित के परिवार को, बेकसूर को मार मार करके जान ले लिया। घटना में कोई खड़ा होने वाला नहीं। हमसे लोग कहा, हम कहा कि आई चलेंगे, बात करेंगे, लड़ाई लड़ी जाएगी। तो जहाँ इतना समस्या से हम लोग ग्रसित हैं और हम लोग फिर भी टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, झुके नहीं हैं, किसी के सामने टूटे नहीं हैं, तो ये तो हमारे आप तमाम लोगों के लिए बड़ी बात है। हम लोग आंदोलन चलाया, सब लोग बोल रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नफरत और दहशत, यही ना 5 मुद्दा है। बड़ा मुद्दा तो यही है। महंगाई से लोग परेशान हैं, भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं। कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहां भ्रष्टाचार ना है। बेरोजगारी का वही हाल है, लड़का सब पढ़ लिख करके रोड पर भटक रहा है। ये लालच देता है कि 50 लाख लोगों का नौकरी देंगे, तो वो कहता है कि 2 करोड़ को देंगे। बस सिर्फ घोषणा हो रहा है, कहीं कोई अमली जमा नहीं पहना है। और इसी में हम सब लोग बुलाए हुए हैं। तो जरूरत है नेतृत्व बदलने का। तो बदलाना तो आसान चीज नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और जब बदलाएगा तो सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। व्यवस्था में बदलाव होनी चाहिए। जिस पर राकेश बाबू अभी सब कुछ बोल गए कि व्यवस्था के अंदर क्या क्या दोष है, कोई छोड़े नहीं। अब व्यवस्था आप जान रहे हैं कि गड़बड़ है, तो फिर इसके लिए आपको भी तो सोचना है कि इसको शुद्ध सही कैसे किया जाए।
आज इनको ठग रहे हैं, वो भी ठगा रहे हैं। बड़े बड़े पार्टी लोग हैं, वो पार्टी में उन लोग के जगह भी नहीं मिलता है और उसको रगदले रहता है। आज का जो डेट में है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे MP का चुनाव हो, बिना 1 करोड़ रुपया ले ले कोई पार्टी टिकट देता नहीं। और ये लोग जितने भी चमचाई लोग हैं, ये लोग खाली चमचाई 10 रुपये में 5 रुपये में चमचाई के लिए चलते हैं, आप कुछ नहीं मिलता है। और वे जो प्रत्याशी है वह पार्टी में जो भी रहता है उसका चमचाई भी करता है, लेकिन वही नज़र से देखता है कि कैसा आदमी है, उसको कहीं जगह नहीं मिलता है। तो ईमानदारी से सच्चा से, जैसे भारतीय मोमिन फ्रंट है, ईमान को रखने वाला ये पार्टी बनाया गया था। ईमान को, सच्चा मुसलमान होगा जो ईमान को रखने वाला होगा, और हिंदू जो है जो सत्य बोलने वाला, तो ना कोई हिंदू आज सत्य बोलने वाला है, ना मुसलमान ईमान रखने वाला है। लेकिन हम लोग जितने हैं 99% में से 1% तो जरूर है, अब वही भारतीय मोमिन फ्रंट में जुटे हुए हैं। सर कट जाएगा लेकिन सर झुकेगा नहीं। ये हमारा जो भी बचे हुए पदाधिकारी हैं जो मीटिंग हुआ है, समय के अभाव में नहीं आ पाते हैं। हम लोग भी इसलिए नहीं आ पाते हैं कि बहुत ऐसा कर दिया है लोग कि जन जन में जो है भ्रष्टाचार पैदा कर दिया है। महंगाई है, त्राहिमाम कर रहा है, जनता है जो त्राहिमाम कर रहा है। चाहे वह कोर्ट हो चाहे थाना हो, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। न्यायालय का ये स्थिति बना हुआ है। अब विपक्ष को अपने आंकड़े हाथ लिया है कि राहुल गांधी को ले जा करके उसका सदस्यता भी खत्म कर दिया कि विधान या लोकसभा में भी बोलने का उसको मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये सब हथखंडा चल रहा है, राजतंत्र चल रहा है, प्रजातंत्र है नहीं। तो दोस्तों साथियों, ये भारतीय मोमिन फ्रंट है। अब भारतीय मोमिन फ्रंट, हम एक लीडर से भी बात इस पर की। महंगी बिजली बिल है उसके खिलाफ आंदोलन होगा। और पटना जिला में किराएदार, पटना नहीं जितनी शहरी एरिया है, पटना, भागलपुर, दरभंगा, मतलब जो महानगर और शहर की ओर गया, उसके लिए सरकार एक कानून बनाए कि किराएदारों के लिए भी कानून हो। 2 मुद्दा है। तीसरा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को गैस मिलता था फ्री में। अब इतना गैस महंगा हो गया, वो फ्री वाला बंद हो गया। उसके लिए आंदोलन हमको करना है, सड़कों पर उतरना है। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, प्राइवेट स्कूल की फीस की बढ़ोतरी। प्राइवेट स्कूल आप अपने बच्चों को, हम लोग भी पढ़ाते हैं, वो इतना फीस की बढ़ोतरी है कि हम प्राइवेट स्कूल में, यदि गली का भी कोई स्कूल है प्राइवेट जहां बच्चों को आप एडमिशन करा देंगे, तो एक तो वो एडमिशन के समय अच्छा से बात करेगा। 1 महीना जब आप बच्चों को पढ़ा दिए तो ऐसा बात करेगा कि लगता है बच्चों को बिना 5,000, 2,000, 10,000, इससे पेरेंट्स परेशान हैं। तो इन मुद्दों को चिन्हित किया जाए, एक बात है। दूसरा बात यह है कि हम लोग जैसे सभी लोगों के लिए शिव चर्चा होता है, बराबर कहते हैं, और हम लोग महंगाई चर्चा करें, ठीक है? बिल्कुल। महंगाई चर्चा में प्याज को रखिए, तेल को रखिए, आलू को रखिए, दाल को रखिए, और महंगाई चर्चा पर भाई शिव गुरु ज्ञान दे सरकार को, काम करें, है ना? और ये महंगाई चर्चा होना चाहिए भाई। बिना खर्चा का महंगाई चर्चा कैसे हो, ये भी देखना। अब कैसे होगा बता देते हैं। एक बैनर में आराम से बैनर बनाना चाहिए और महंगाई चर्चा पे गीत लिखी। न भाजपा के बहकावे में आया, न सीता साहू के बहकावे में आया, और वो आपको वोट दिया, तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। तो हमको लगता है कि इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोग को एक बार महिलाओं के बीच में, गरीबों के बीच में, और कभी कभी छात्र नौजवानों के बीच में भी जाने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पे पार्टी कमज़ोर नहीं हुआ है,
जो लोग यदि कहते हैं कि राइट, पार्टी राइट, कमजोर है, सही। वो इसका मतलब उनके कामों में कुछ कमी है। कमी है, अपने आप में कमी है। अभी पार्टी घर जो है कम मेरा, घर पुराना होता पार्टी है, कमजोर नहीं है। घर में रहने वाले लोगों का थोड़ा नजरिया बदल गया है। जी। घर को बदल बनाइए, नया हो जाएगा। बिल्कुल। और ऐटा है तो उसको, और हाँ थोड़ा समय बदला है। पहले क्या था कि मोबाइल पर मीटिंग होता था कोरोना में, अब जो है कि टीवी पे मीटिंग कर रहा है कि ये महंगाई कैसे बढ़ा है। और सभी लोग, आप लोग को भी लगता है, आपको भी लगता है कि महंगाई में आपसे परेशानी है, आप भी जनगणना करिए। धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर महबूब आलम अंसारी। अब किन्हीं को ये भी पता होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब राष्ट्रीय मतलब वो ये पार्टी पूरा देश में है। प्रत्येक देश में जो पार्टी को चलाने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए वो डॉक्टर साहब है। तो अभी के दौर में कि एक मकान बनाने में लोगों का इतना हालत खराब होता है कि 3-4 पीढ़ी किराए में रह जाता है, मकान नहीं बना पाता है। अभी पटना शहर में हम देखते हैं कि 4-4, 5-5 पीढ़ी किराए में रह रहा है, लेकिन मकान नहीं बन पा रहा है। कम से कम एक डॉक्टर साहब पार्टी बना के तो जिंदा रखें। कौन पार्टी है? कोई पार्टी बता दे कि हम लोग जैसे आदमी को कोई नेता बना देगा। कहेगा कितना आदमी लाए हैं, कितना पैसा लीजिएगा, पीछे ही रहिएगा, साहब आएंगे तो सबसे पहले माला आप ही लेके आइएगा। यही 3 काम तो हुआ बताता है जो बड़ा पार्टी है। या कितना को क्या कंबल देना है, राशन देना है, बोलिए लिस्ट दीजिए, हम आप लोग के आदमी को दिला देंगे। लेकिन नेता कोई आदमी नहीं बनाता। भारतीय मोमिन फ्रंट एक एक व्यक्ति को नेता बनाता। नेता का मतलब क्या है? वो जैसे ही इससे जुड़ता है तो लोगों को लगता है कि इसके पक्ष में काला झंडा है। काला झंडा से जुड़ गया। काला झंडा मतलब एक तरह से पार्टी में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब लोग। अब रहा सवाल कि हम लोग इस चीज को कैसे आगे बढ़ाएं, है ना? ये तो पार्टी बेस पे हुआ कि पार्टी हम लोग चलाते हैं, लेकिन पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जरा अब घर में यदि आप खाने का व्यवस्था कर रहे हैं तो पति पत्नी है, बच्चे हैं, बच्चे तो कमाने जाएंगे नहीं, तो दोनों का माँ पिता का दायित्व होता है कि घर में जो खाना बनेगा तो बच्चों को कैसे संतुष्ट करें। हो सकता है कि जो बच्चा ज़्यादा रो रहा होगा, में जाति का जनगणना हो रहा है, लेकिन सरकार महंगाई का भी जनगणना कर ले। चाहे देश में मोदी की सरकार हो, चाहे बिहार में नीतीश जी की सरकार हो, महंगाई की जनगणना पे महिलाओं की क्या असर पड़ी है, ये महिलाएं घर घर जाकर उन महिलाओं से पूछेंगी महंगाई कितनी बढ़ी है। जैसे जात कितना बढ़ा है, जय श्री राम कब होगा, जय हनुमान कब होगा, लेकिन घर का चूल्हा कब बनेगा, असर कितना तेल पे पड़ेगा, कितना गैस पे पड़ेगा, इस महंगाई जनगणना करने वाले लोग से हम बात करते हैं। आप बताइए, आप महंगाई से परेशान हैं? क्या क्या महंगा हुआ है? महंगाई तो है कि पहले गैस महंगाई। एक मिनट रुकिए, आपका सर्वे में नाम आएगा। हम लोग महंगाई जनगणना से आए हैं। अच्छा, क्या क्या चीज में महंगाई बढ़ा है? तेल बढ़ गया, गैस बढ़ा, गैस उसके महंगा, बाद तो आटा के दाम चढ़ा दिया है, रुकिए, आटा का दाम बढ़ गया, आटा के दाम बढ़ गया है, और तेल भी तो दाम में बढ़ा तेल बढ़ गया, और तो महंगाई। हम लोग तो भाई रूम रेंट में रहते अच्छा हैं, रूम रेंट का महंगा हो गया, और तो हर चीज जोड़ जोड़ के लेता है। मतलब हर चीज में। और क्या महंगा हुआ? बिजली के बिजली महंगा हुआ। बिजली महंगा हो गया, पानी के मांगता है, अच्छा, पानियों का पैसा लगता है। हाँ, पानी के मांगता है। महंगा का भी है जी, पानी का भी हो गया। और बताइए कि आप रूम रेंट ले रहे हैं, फिर अच्छा, और पानी के अलावा और कुछ महंगा है? पानी के अलावे हर से चलिए, अच्छा स्कूल, आप महंगाई आपके ऊपर क्या क्या महंगा हुआ? आप बताइए, अपना नाम बताइए। महंगाई में कुछ महंगा लगता है आपको? सब चीज महंगा है, यही जो बोल रही है चावल सब महंगा है। आपको लगता है कुछ? बहुत लग रहा है, बहुत महंगी बढ़ गया है। सर्वे करके सरकार को दीजिएगा ना। जी यस। महंगाई को जो सर्वे सब चीज महंगा हो गया। प्याज महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, महंगा नहीं है, ना प्याज सस्ता है। प्याज अभी सस्ता है। अभी सब महंगाई से क्या परेशान है? आप तो हाथ भी बनाया है, सस्ता में बना आपको? आप नहीं, मेरा सस्ता में नहीं बना, 15,000 रुपया खर्चा। 15?
पहले 2000 में मोती अब भी का होता था। 15-16 लग गया है। अच्छा, दवा वाला फ्री मिलता है? आपको आयुष्मान कार्ड बना रहे 5 लाख वाला, ऐसा बना? नहीं बना। अच्छा, महंगाई आपकी नजर में क्या क्या महंगाई है? महंगाई तो इतना है कि चावल भी, बिजली रेंट उतने है, बिजली का महंगा फीस है। उतना है। देखिए एकाएक कपड़ा लत्ता तो छोड़ दीजिए, गैस के सबसे ज्यादा तक गैस 1250 रुपया एक सिलेंडर। अच्छा, मोदी जी फ्री में गैस देते थे ना? मिलता नहीं, हम लोग का नहीं बना है। गैस महंगा हो गया। अच्छा, करू तेल उतना महंगा है। अच्छा, रिफाइंड हम लोग का राशन भी मिलता था। पहले सुनिए, वो रुक जाइए, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। राशन हम लोग का मिलता था, तो गेहूं रोक दिया है। चावल हम लोग अच्छा, के सिर्फ कच्चा बीपीएल में चावल गेहूं नहीं मिलता है यार? नहीं देता है। बीपीएल में गेहूं बंद हो गया? बोला कि होली के बाद तो देंगे, लेकिन होली के बाद से हम लोग अच्छा, क्या तो रंग अबीर सस्ता बिक रहा था दूर के? हम लोग रंग अबीर पेट पालने पर मजबूर है, रंग अबीर कहाँ से लाएंगे? आपकी क्या चीज महंगा हुआ? सोना चांदी महंगा हुआ है? पानी बंद हो गया, पानी बंद हो गया, हर घर जल का नल हो गया। अच्छा, आशा जी, देखिए आप तो महिला का नेता है बिहार में, पटना में, सब लोग आपको जानता है। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनको महिला के कहने पे बिहार में शराब का बंदी किए हैं। इस पे मतलब कितना असर पड़ रहा है आप लोग के जीवन पे, शराबबंदी पर? जो शराब बंद हो गया है, शराब तो नीतीश चाहे मोदी जो कहा था कि शराब बंद है, जो शरीफ आदमी है, जो नहीं पियल है, वो रोड पर खड़ा रहता तो उसको लजा के बंद कर देता है, और जो पियल रहता है उसको काहे नहीं उठाता। अभी भी दारू पीता है? हाँ। दारू का कहिएगा, सिपाही जी का यदि बात कहिएगा कि है भैया ये तो बच्चा मेरा पियल नहीं है, इसको उठा लिए, पियल है, तो वो तो सब दिन पी कर आता तो है। महंगा दारू बिकता होगा? दारू भी महंगा हो गया होगा? महंगा दारू इतने महंगा है, घर में खाने के नहीं है। लेकिन मोदी जी से, नीतीश से कहना ही है, हम लोग घेराव करेंगे उसको ऑफिस, इसलिए घेराव करेंगे कि वो बोला था दारू बंद है। महिला के घर घर महिला निरीक्षण है, महिला के स्वास्थ्य बहुत अच्छा, लेकिन दारू बंद कहाँ? हम नीतीश जी से पूछने चाहते हैं। होम डिलीवरी? हाँ, दारू कहाँ? मिस कॉल मारिए, दारू आ गया, सिगरेट आ गया घर में। और जो पियल है उसको पकड़ नहीं रहा। पहले तो दारू बहुत कम बिकता था, कम भाव में, अब तो ज्यादा। घर से मिस कॉल दीजिए, दारू आ गया। दारू आपको घर में कहाँ शराब? चलिए, आपका जनगणना में दारू में रखेंगे कि आप जनगणना में? हाँ, एकदम रखेंगे। लिखे दारू बंद है लेकिन चालू है। दारू तो चालू है, इनका जनगणना नाम ला बंद है, नीतीश जी ले बंद है, बाकी जनता लिए चालू है। नीतीश जी अंदर पीते होंगे, देखेंगे। बात करिए ना, कैसे दाल चावल खाएगा लोग? चावल महंगा हो गया? बिल्कुल, चावल भी बहुत महंगा, आटा भी महंगा। अच्छा, आप क्या महंगा हुआ? फूल महंगा हुआ है? फूलो है 5 रुपया नहीं देता, 5 रुपया का माला 10-15 रुपया में मिल रही है। अगरबत्ती महंगा हुआ है? अगरबत्ती भी 10 चीज में आया है। पूजा कैसे लोग करेगा जो मोदी जी पूजा कर? अभी रामनवमी आ रहा है, पूजा करो। अब मोदी जी कर रहे घर घर पूजा, तो घर घर होगा। और क्या? अच्छा, एक चुंदरी गोईठा महंगा हुआ है? गोइठा भी है, गोईठा महंगा हुआ है? कोयला में कोयला मिलता है? हो गया भैया, देखिए महंगा। गोईठा महंगा हो गया कि ये दूध है 50 रुपए, दूध महंगा हो गया, देखिए। गाय के भोजन भी महंगा हो गया। गाय का है? बहुत बड़ा माल जाल माल जाल का भी भोजन महंगा हो गया। जनावर 7 रुपए चाली था, जब 10 रुपए हो गया। जब भी चर्चा आता है तो माल जाल के होना चाहिए। इनका जन्म हो रहा है अभी, आपका हो गया। 20 रुपए मीठा हो गया, मीठा बढ़ गया, गुड़ का दाम बढ़ गया, चोकर भी बढ़ गया, 1500 में कैसे पड़े? अब आपका खत्म हो गया। तो कहाँ से नापिएगा, दाना खिलाइएगा, बच्चा गरीब पालिएगा, पढ़ाइएगा, पढ़ाई महंगा हो गया। तब एसपी कैसे अच्छा, चलिए बनेगा तो हो बच्चा? गया। देखिए, अच्छा ये बताइए, महंगाई हो गया है, वोट किसको दीजिएगा?